दोस्तों, वजन को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्राणायाम का है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्राणायाम हमारी सहायता किस प्रकार कर सकता है वजन को घटाने में, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, कितनी देर करने हैं। देखिए, किसी भी प्राणायाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 4 P की जानकारी होना जरूरी है। पहला P है उसका प्रोसीजर, क्या तरीका है, किस प्रकार करना है। दूसरा है उसका पीरियड, एक बार में कितना समय लगाना है, टोटल कितना समय लगाना है। तीसरा चीज है उसका प्रॉफिट, इसको करने से हमें किस प्रकार लाभ होने वाला है। और चौथा पॉइंट, जो चौथा P है, वो है प्रिकॉशंस, कि इसको करने में हमें क्या सावधानी रखनी है। इस मॉड्यूल में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम 7 प्राणायाम हमें प्रतिदिन करने हैं। यदि आप वजन घटाने के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, सीरियस हैं, तो सुबह और शाम दोनों समय ये जो योग प्राणायाम का मैं पैकेज बता रहा हूं, ये 35 मिनट का आपका पैकेज होने वाला है। और उस 35 मिनट के पैकेज को आपने सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। इस पैकेज में हाथ पैरों की एक्सरसाइज भी आएंगी, कुछ आसन भी आएंगे और 7 प्राणायाम आएंगे। सबसे पहले जो प्राणायाम हमें करना है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। बैठेंगे कैसे हम देखिए। पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगाइए, इस प्रकार बैठिए, इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। दूसरी एक मुद्रा हो सकती है वायु मुद्रा। आपकी पहली उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाइए, उसको दबाइए अपने अंगूठे से और इस प्रकार बैठ जाइएगा। दोनों ही अवस्थाओं में कमर भी सीधी होगी, गर्दन भी सीधी होगी। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर है लंबा सांस लेना और लंबा छोड़ना। इस प्रकार सांस लेंगे, छाती में भरा और छोड़ दिया, इस प्रकार। इसके बाद में ये हमें 1 से 2 मिनट करना है, ज्यादा तेजी से नहीं करना है, आराम आराम से करना है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, जो आपका वजन कम करने का सबसे बड़ा साधन है। ये कपालभाति कैसे करते हैं, पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूं। प्रोसीजर उसका है, सांस को बाहर छोड़िए जैसे आप नाक को साफ करते हैं और आपका पेट अपने आप अंदर जाएगा। देखिए इस प्रकार से। इसको चेक करने के लिए बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ नाक के नीचे। जब आपका सांस हाथ से टकराए तो पेट अंदर जाना चाहिए। देख लीजिएगा एक बार अच्छी प्रकार से। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 5 मिनट लगातार करना है। 1 मिनट में 60 बार होगा, 5 मिनट में 300 बार हम कपालभाति के स्ट्रोक को करेंगे। टोटल टाइमिंग इसकी 15 मिनट है। 15 मिनट सुबह लगाइए, 15 मिनट शाम को लगाइए। और ज्यादा तेजी से घटाना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद में इसको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तक आप कर सकते हैं। एक बार कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट का पूरा किया, उसके बाद में आपको रेस्ट के रूप में हाथों का अभ्यास करना है। किस प्रकार से, दोनों हाथों के सामने इस प्रकार रखिए। नंबर 1, उंगलियों को आगे पीछे ही मूवमेंट दीजिएगा। नंबर 2, अंगूठा अंदर, उंगली बाहर, मुट्ठियां बंद करेंगे और खोलेंगे। नंबर 3, दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे पर टिकाइए और इस प्रकार से क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज घुमाइए। नंबर 4, दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधे तक लेके आइए, सांस छोड़ते हुए बाहर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथों को रखिएगा कंधों पर, कोहनियों को यूं गोल गोल घुमाइएगा इस प्रकार से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर विपरीत दिशा में इसको, जैसे हमने एक दिशा में घुमाया, फिर हमने इसको दूसरी दिशा में घुमाया। अब दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ा, बाएं को दाएं से पकड़ा, ऊपर ले गए। ये अभ्यास इस प्रकार से करेंगे इसको। इसके बाद में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का अभ्यास भी करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके लगाइए गर्दन के पीछे, सांस भर के पूरा बल लगाना है। सिर से हाथों पर, हाथों से सिर पर पूरा बल लगाना है। इसके बाद में राइट हैंड साइड में सिर से हाथ पर, हाथ से सिर पर, फिर लेफ्ट हैंड में साइड में हाथ से सिर पर, सिर से हाथ पर, फिर सामने से। और इसके बाद में दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर और अपने कंधों को गोलाई में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज।
इसके बाद में दोनों हाथों को हम पीछे रखेंगे, पैरों को सामने, और पैरों को रिलैक्स करेंगे इस प्रकार से। ये जो हम क्रिया कर रहे हैं इनको हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। अभी जैसे हमने हाथ के लिए, गर्दन के लिए, सिर के लिए किया, तो इसी प्रकार हम अलग अलग अंगों के लिए अभ्यास करेंगे। इसके बाद में बटरफ्लाई कीजिएगा इस प्रकार से, और बटरफ्लाई करके वापिस आ जाइएगा। फिर दोबारा 5 मिनट करेंगे। फिर इसके बाद में इस प्रकार से 3 बार जब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो हमारा 15 मिनट का कोटा पूरा हो जाएगा। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रोसीजर क्या है? दाएं हाथ को उठाइए, दाएं नाक को बंद कीजिएगा, बाएं से सांस लेना शुरू कीजिएगा। बाएं से लिया और दाएं से छोड़ दिया। लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इसकी टाइमिंग क्या है? 2 से 2.5 सेकंड में लेना है, 2 से 2.5 सेकंड में ही छोड़ना है। तो जो एक स्ट्रोक है, देखिए, एक बार लिया, छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। 8 से 10 सेकंड में ये एक स्ट्रोक पूरा होने वाला है, और हमें इसको भी 5 मिनट करना है। जब ये 5 मिनट हो जाए तो फिर आपको पैरों के लिए अभ्यास करना है। किस प्रकार करेंगे? दोनों हाथों को पीछे टिकाइए, दोनों पैरों को सामने, पैरों को कीजिए रिलैक्स। इस प्रकार से पैर को ऊपर से नीचे तक हिलाना है कि प्रत्येक जोड़ गतिमान हो जाए। इसके बाद में पहला अभ्यास, अंगूठे और उंगलियों को आगे पीछे मूवमेंट देंगे। यहां मैं केवल करके दिखा रहा हूं, आप इसके अंदर जो समय है वो थोड़ा ज्यादा लगा सकते हैं। पंजों को आगे पीछे मूवमेंट देंगे, फिर पंजों को क्लॉकवाइज दिशा में इस प्रकार घुमाएंगे। मान लो 8 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया और 8 बार ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। इसके बाद में फिर एक बार पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब दाएं पैर को उठा के रखेंगे बाएं पैर के ऊपर, और सांस भरते हुए कंधे को, हमारे जो घुटना है वो छाती तक लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे तक। इस प्रकार से ये हमारा, पहले तो हमने राइट पैर के साथ करना है, उसके बाद में यही अभ्यास हमने लेफ्ट पैर के साथ करना है। इस प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद में बटरफ्लाई करके हम बैठ जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से बैठेंगे। चलिए, इसके बाद में दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आंखों पर टिकाइए, चेहरे पर घुमाइए, उठाइए दाएं हाथ, और एक बार फिर आरंभ कीजिएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम हम 10 मिनट करेंगे। कपालभाति कितने मिनट किया था? 15 मिनट किया था। 10 मिनट ये करेंगे। 1 से 1.5 मिनट पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया था। ये हमारा 25-26 मिनट का प्रोग्राम हुआ है। इसके बाद में हमें 3 ध्यानात्मक प्राणायाम करने हैं। ध्यानात्मक प्राणायामों में पहला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है? दोनों हाथों की उंगलियों को माथे पर रखेंगे, 3 उंगलियों से आंख बंद करेंगे, अंगूठों से कान बंद करेंगे, और ओम का नाद करेंगे इस प्रकार से। 3 बार, 5 बार, 7 बार आप इसको कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार 3 बार, 5 बार, 7 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। लंबा सांस लेके इस प्रकार करेंगे। इसके बाद में शांत चित्त होकर बैठेंगे, लंबे सांस लेंगे, लंबे ही छोड़ेंगे, और मन की आंखों से देखेंगे चलते हुए सांसों को। ये 1 मिनट की मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन को करने का आसान तरीका है सांसों के ऊपर मन को टिकाना। दोस्तों, वजन को कम करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है तनाव को कम करना। और तनाव को कम करने में ये जो तीनों प्राणायाम हैं ये बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। हमें इन तीनों प्राणायामों को ऊपर 5 से 6 मिनट लगानी चाहिए। इसके बाद में हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखों पे टिका के आंखें खोल देंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 7वां प्राणायाम। जो 7वां प्राणायाम है वो हमारा है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम क्या करते हैं? गले को अंदर से टाइट करके सांस को अंदर खींचेंगे यूं। जब आप पहली बार करेंगे तो आपको खांसी आएगी। खांसी आए तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। इसे लंबा भी खींच सकते हैं।
ध्यान में करके गले की मालिश। ये 35 मिनट का आपका जो प्रोग्राम है, ये आपको सुबह और शाम दोनों समय करना है। ये आपके मोटापे को घटाने का एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। इसके साथ में ही इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको प्रत्येक जो हमारा प्राणायाम है या कुछ आसन है उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ना केवल ये आपके वजन को कम करेगा, बल्कि ये भविष्य में आपके वजन को मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा सहायक होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।